नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। भेंट मुलाकात के आयोजन में मुख्यमंत्री ने दी करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात। मनाही के बाद भी किसान जला रहे हैं खेतों में पराली। डोंगरगढ़ को नगर निगम का दर्जा देने जनता कांग्रेस ने उठाई मांग। और भारत जोड़ो यात्रा के आयोजन को लेकर हुई बैठक। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने भेंट मुलाकात के तहत डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घुमका पहुंचे और लोगों से रूबरू होकर उनसे आत्मीय बातचीत की। इस दौरान उन्होंने घुमका को नगर पंचायत, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल एवं पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। इसी तरह ग्राम बघेरा में सहकारी केंद्रीय बैंक खोलने की घोषणा की है। अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने डोंगरगढ़ विधानसभा के ग्राम घुमका से की और 46 करोड़ 56,44,000 रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इसी तरह विभिन्न हितग्राहियों को सामग्री का वितरण किया। उन्होंने गोपालपुर, घुमका और बिरेजर स्कूल को स्मार्ट टीवी का वितरण किया। इसी तरह कुपोषण को दूर करने के लिए सुपोषण किट का वितरण किया गया। इस मौके पर उन्होंने वीरांगना रानी अवंतीबाई प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से चर्चा की और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार धान खरीदी के साथ ही रागी, कुटकी, कोदो को समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। इसी तरह हाट बाजार क्लिनिक स्वास्थ्य योजना अंतर्गत मुफ्त इलाज किया जा रहा है। उन्होंने भूमिहीन किसानों से चर्चा करते हुए शासन की योजना का लाभ लेने कहा। इस दौरान क्षेत्र की जनता ने अपने मुखिया के सामने कई मांगें रखी, जिसमें से मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों और समस्याओं के निराकरण के प्रति उन्हें आश्वस्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए घुमका को नगर पंचायत, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल एवं पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। इसी तरह ग्राम बघेरा में सहकारी केंद्रीय बैंक खोलने की घोषणा की। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो बात शासन तक नहीं पहुँच पाती है, उन बातों की चर्चा भेंट मुलाकात में हो जाती है। में जहाँ शासकीय योजनाओं की जानकारी ली जाती है, वहीं बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती है जिससे लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। जिसमें जैसे पारधी समाज है, उसकी जाति प्रमाण पत्र बनाने में बड़ी दिक्कत है। चिन्हित ही तहसीलों में या जिलों में बन पाता है, सभी जगह नहीं बन पा रहा है। तो मैंने निर्देशित किया है कि इसे शासन स्तर पे इसका निर्णय लिया जाए और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी पारधी रहते हैं उसे अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। और उसके साथ साथ यहाँ बहुत सारी घोषणाएं भी हुई। विधायक जी ने जो डिमांड की, चाहे नगर पंचायत, घुमका को नगर पंचायत बनाने की बात है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने की बात है, सहकारी बैंक की शाखा खोलने की बात है, नहर लाइनिंग करने की बात है, वो सब घोषणा की है, उसे हम लोग स्वीकृत किए। 32% आरक्षण को लेकर लगातार आदिवासी समाज है सड़कों पे आ रहा है, उसको लेकर देखिए, जब हमने कह दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पापों को हम लोग धो रहे हैं और उसके कारण से इससे सुधार करने के लिए अब 1 और 2 तारीख को विशेष सत्र बुलाया गया है और इसे ठीक कर लिया जाएगा। इस भेंट मुलाकात के आयोजन में प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत, विधायक भुवनेश्वर बघेल, खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। तो वहीं मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में शामिल होने सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र की जनता कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में 21 नवंबर से ब्लॉक स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। इसकी तैयारी के लिए कांग्रेस भवन में एक बैठक आयोजित की गई और शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा को राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है।
कांग्रेस भवन राजनांदगांव में सोमवार को एक बैठक आयोजित कर ब्लॉक स्तर पर 21 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा निकाले जाने का निर्णय लिया गया और शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा को राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के विधानसभा प्रभारी बनाए जाने पर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा का स्वागत एवं सम्मान किया गया। कांग्रेस भवन में आयोजित इस बैठक में ब्लॉक कांग्रेस की मासिक समीक्षा की गई। इस अवसर पर दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सूर्यकांत जैन ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा के संदेश सर्वधर्म सद्भाव को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से 21 नवंबर को भरकापारा से निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य सर्वधर्म समभाव को लेकर जनमानस को नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश देना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मोहन मरकान जी के आदेशानुसार हर माह की 14 तारीख को हर ब्लॉक स्तर की कार्यों की समीक्षा बैठक कांग्रेस भवन में की जाती है। उसी तारतम्य में दक्षिण ब्लॉक शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक आज आयोजित की गई है। इसमें मुख्य बातें भारत जोड़ो पदयात्रा जो राजनांदगांव विधानसभा स्तरीय निकलने वाली है, जिसकी शुरुआत दक्षिण ब्लॉक से होने की है, उसकी तिथि की घोषणा आज हम लोग इस बैठक में करने वाले हैं और कौन से वार्ड से कहाँ तक यह यात्रा निकलेगी, किस किस मंदिर गुरुद्वारे गिरजाघरों में हम पूजा अर्चना करके उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। महिला समूह और जितनी सेवाभावी संस्थाएं हैं उनसे मेल मुलाकात करते हुए यात्रा को गति प्रदान करने की रूपरेखा आज तय होगी। यहाँ इस मीटिंग में सभी बूथ अध्यक्ष और ब्लॉक के पदाधिकारियों का सुझाव आज की इस बैठक में लिया जाए। कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक का शुभारंभ देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के तैलचित्र में माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात बैठक में भारत जोड़ो यात्रा की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में 18 नवंबर को मुख्यमंत्री के राजनांदगांव प्रवास भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई तथा ब्लॉक के सभी वार्डों की मांगों का आवेदन शहर अध्यक्ष एवं ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से देने की बात कही गई। मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में ब्लॉक पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के स्वागत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने सहित प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में शहर जिला कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिलाने की मांग पर सीएम से मुलाकात करने से पहले ही पुलिस नवीन अग्रवाल को थाने ले गई, जिससे जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आक्रोश की स्थिति है। राजनांदगांव जिले की एकमात्र नगर पालिका डोंगरगढ़ को नगर निगम बनाने की मांग को लेकर मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश महासचिव व प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य नवीन अग्रवाल व उनके कार्यकर्ता मुलाकात करने वाले थे, लेकिन इसके पहले ही सुबह से पुलिस नवीन के घर पहुंच गई और अपने साथ थाना ले जाकर नज़रबंद कर दिया। इस दौरान नवीन अग्रवाल ने कहा कि सीएम से मिलने के लिए शांतिपूर्ण अनुमति मांगने के बाद भी पुलिस ने पहले ही रोक दिया और सुबह घर पहुंचकर अपने साथ ले गई। हम सीएम से शांतिपूर्ण मांग करने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने मिलने ही नहीं दिया। जनता कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं कोर कमेटी के सदस्य नवीन अग्रवाल को पुलिस के द्वारा थाने ले जाए जाने का विरोध भी दिखाई दिया। जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेवजह नवीन अग्रवाल को थाने ले जाने का कड़ा विरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे खेतों में किसान जला रहे पराली। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412 9993457412।
आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंडई क्षेत्र के किसान काफ़ी मात्रा में रबी फसल लगाते हैं, जिसकी तैयारी जोरों से की जा रही है। धान की कटाई के बाद किसान अब अपने खेतों में पराली जलाने में लगे हुए हैं, जबकि गौठानों में लाखों रुपए खर्च कर पैरा कुटकी खरीद रहे हैं। शासन प्रशासन की ओर से उचित व्यवस्था और कार्रवाई नहीं होने के कारण किसान बेफिक्री के साथ धान कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को खेतों में ही जला रहे हैं, जबकि इन अवशेषों से गौठानों में चारे की व्यवस्था की जा सकती है। साथ ही कंपोस्ट खाद भी बनाई जा सकती है, जिसका फ़ायदा किसान ले सकते हैं। इस संबंध में गंडई एसडीएम रेणुका रात्रे से बात करने पर बताया कि पिछले शुक्रवार को मीटिंग कर अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि पैरा जलाने की गतिविधि को रोका जाए। उन्होंने कहा कि जनपद सीईओ से भी बात किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर किसानों को पैरा दान करने के लिए जागरूक किया जाए। इसके लिए हमने अभी कुछ फ्राइडे को मीटिंग लिया है और अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको निर्देशित किए हैं कि इस जो पैरा जलाने की गतिविधि है उसको रोका जाए। और इसके साथ ही हमने जनपद सीईओ से भी बात की है कि पैरा दान की व्यवस्था करे और जो गौठान है उसमें पैरा एकत्रित करे। किसान पराली का इस्तेमाल और रखरखाव की जगह उन्हें जला रहे हैं, जिससे जहां प्रदूषण फैल रहा है वहीं खेतों की उर्वरक क्षमता कम हो रही है। पिछले कुछ सालों में प्रदेश में धान की फसल को पकने के बाद हाथों से कटाई मिंजाई करने के बजाय मशीन के जरिए काटा जा रहा है। यह मशीन धान की फसल को 1 से 1.5 फीट ऊपर से काटती है। इससे खेत में काफ़ी मात्रा में ठूंठ बच जाता है, जबकि जो किसान हाथ से फसल की कटाई करते हैं उनके खेतों में यह समस्या नहीं आती है। मशीन से कटाई करने वाले किसान खेत से ठूंठ को हटाने के लिए पहले उसके ऊपर पराली को डालते हैं, फिर आग लगा देते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति क्षीण होने के साथ ही पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। पैरा जलाने की घटना गंडई धमदा रोड में देखा जा सकता है। रोड के दोनों ओर की खेतों में किसान बेखौफ होकर पैरा जला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह घटना उच्चाधिकारियों की नज़रों से छुपी हुई है, परंतु उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की जा रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से
रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। डूंगरगढ़ नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिलाने के लिए सोमवार को जनता कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं कोर कमेटी के सदस्य नवीन अग्रवाल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। लगभग 70,000 की आबादी वाले राजनांदगांव जिले के एकमात्र नगर पालिका डोंगरगढ़ को नगर निगम का दर्जा दिलाने की मांग करते हुए जनता कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं कोर कमेटी सदस्य नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश उपाध्यक्ष डुमेंद्र लोधी, प्रदेश महासचिव अशरफ अली, छात्र संगठन जिलाध्यक्ष अलकेश उजवाने, जिला सचिव नंदू कोहके सहित अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान नवीन अग्रवाल ने कहा कि धर्मनगरी नगर निगम बनाने की पूरी योग्यता रखता है। पूरे भारत में प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर के अलावा यहां पर अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ प्रज्ञागिरी, जैन तीर्थ चंद्रगिरी, मसीह समाज का क्रास पहाड़ स्थित है। इसके अलावा अविभाजित राजनांदगांव जिले की सबसे पुरानी व घनी आबादी वाला नगर पालिका है। समय के साथ राजनांदगांव जिले से अलग होकर डोंगरगढ़ से छोटे कस्बे भी जिला मुख्यालय बन गए हैं, लेकिन डोंगरगढ़ नगर पालिका वह सब योग्यता रखती है जो नगर निगम के लिए चाहिए। शहर की आबादी व आसपास से लगे ग्रामों को शामिल कर इसे नगर निगम बनाया जा सकता है। आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी के बैनर तले डोंगरगढ़ शहर को निगम बनाने की मांग को लेकर हमने अनुविभागीय अधिकारी को मुख्यमंत्री जी के नाम में ज्ञापन सौंपा है। आप सभी को पता है कि राजनांदगांव जिले का प्रमुख और छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे व्यस्तम नगर है और डोंगरगढ़ शहर धर्मनगरी जो है वो इस योग्यता को भी रखता है कि नगर निगम बने। जैसे कि आप सभी को पता है अभी डोंगरगढ़ की आबादी लगभग 70,000 के करीबन है, लेकिन आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ के हम नगर निगम बना सकते हैं, जिससे शहर को तो फायदा मिलेगा ही, साथ में जो गांव जुड़ेंगे उसको भी इसका जरूर फायदा मिलेगा। मैं नगर निगम बनाने की मांग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पूरे भारत देश में प्रसिद्ध मंदिर माँ बमलेश्वरी देवी जी के मंदिर के अलावा यहाँ पे मसीह समाज का क्रास पहाड़ी है, यहाँ पे जैन तीर्थ स्थल चंद्रगिरी है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल प्रज्ञागिरी है और उसके साथ ही दो राज्यों को जोड़ने वाली जो मार्ग जो महाराष्ट्र जोड़ती है मार्ग यहाँ से ही जाती है, जिसके कारण ये यहाँ पे काफ़ी रस रहता है, जिसको देखते हुए इसको नगर निगम बनाया जाना चाहिए। और आज हम अनुविभागीय अधिकारी से मिले हैं, अगर नगर निगम नहीं बनाया गया तो हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। अपने ज्ञापन के माध्यम से जनता कांग्रेस के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में डोंगरगढ़ शहर में 24 वार्ड है तथा शहरी सीमा से करीब 10-12 गांव जुड़े हैं। इन गांवों के ग्रामीण जीविकोपार्जन के लिए डोंगरगढ़ पर आश्रित हैं। महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगे होने की वजह से ट्रैफिक व पब्लिक का दबाव भी शहर पर रहता है, इसीलिए जल्द ही से निगम का दर्जा देकर विकास की गति में वृद्धि किया जाए। प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल ने नगर निगम बनाने की मांग को लेकर वह विशेषताओं को प्रमुखता के साथ रखा और बताया कि आने वाले समय में डोंगरगढ़ को नगर निगम का दर्जा दिलाने के लिए सड़क की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, तो शहरवासियों व कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लड़ेंगे। अपनी रणनीति के तहत जनता कांग्रेस के द्वारा शासन के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद आगे अब शहर में नगर निगम बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। इसमें शहर के अलावा आसपास के गांव के ग्रामीणों को भी जोड़ा जाएगा। हस्ताक्षर अभियान के बाद मशाल रैली निकाली जाएगी। समाज प्रमुख व अन्य क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों को भी इस अभियान से जोड़ने की पहल करेंगे। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। मंगलवार की दोपहर राजनांदगांव शहर के चिखली रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर एक ट्रक के खराब होने के चलते जाम लग गया, जिससे लोगों को घंटों आवागमन में परेशानी हुई। वहीं इस जाम में एम्बुलेंस भी फंसे रहे। राजनांदगांव शहर के चिखली ओवरब्रिज पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। कभी यहाँ सड़क पर मवेशियों के बैठ जाने से तो कभी बस वालों के द्वारा समय व्यतीत करने के लिए बसों को धीरे चलाने की वजह से जाम का लगना आम है। लेकिन मंगलवार की दोपहर एक ट्रक के ओवरब्रिज के ऊपर खराब हो जाने से घंटों जाम लगा रहा। इस जाम में 2 एम्बुलेंस भी फंसे रहे। जाम लगने की वजह से लोगों को आवागमन में काफ़ी तकलीफें हुई। नीचे रेलवे फाटक भी बंद होने के चलते लोग लंबी दूरी तय कर मोतीपुर अंडरब्रिज से होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचे। इस जाम की स्थिति को ठीक करने यातायात पुलिस का कोई भी जवान काफ़ी देर तक मौके पर नहीं पहुंचा और लोगों के वाहन घंटों जाम में फंसे रहे। वहीं ओवरब्रिज पर लंबा जाम लगने की सूचना पुलिस को मिली और इसके बाद हालात सामान्य हुए। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।